शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए देश में शुरू होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में निकलेगी अमृत कलश यात्रा। बाल संरक्षण पर रांची में क्षेत्रीय संगोष्ठी आयोजित। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने बच्चों के हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। वक्ताओं ने सामूहिक प्रयास पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वित्तीय व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर साधा निशाना। गढ़वा में 5 लाख का इनामी जेजेएमपी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। और राज्य के कई जिलों में 2 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस सिलसिले में देश भर में अमृत कलश यात्रा निकलेगी। में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान और जन जागरूकता पर भी बल दिया। और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहां म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा
रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज देश भर में देखा और सुना गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर सुभाष भडाना के कार्यालय में इस कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर कई स्थानीय और गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रांची के ध्रुवा मंडल अंतर्गत बूथ नंबर 377 शक्ति महिला केंद्र समिति में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज देवघर अंतर्गत अमगाछी शक्ति केंद्र के मलहारा बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास समेत पार्टी के कई पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा हो ताकि कार्यकर्ताओं को और बूस्टअप करना है और कार्यकर्ता ऊर्जा से भरे, क्योंकि सामने लोकसभा की चुनाव है, बहुत जल्द आने वाली है। 2024 के प्रथम ये में ही होगी। इधर पूर्व मंत्री सह रांची विधायक सीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं संग गाड़ी खाना सामुदायिक भवन में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर भाजपा द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही 2 दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से दोबारा शुरू होगी। इस सत्र में कुल 6 बैठकें होनी है। शुक्रवार से सत्र शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। पक्ष विपक्ष के तेवर को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। रांची में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में आज नवगठित राजनीतिक संगठन इंडिया की बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। इंडिया संगठन द्वारा आगामी 1 अगस्त को मणिपुर के मुद्दे पर राजभवन के समीप और विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा जिला अंतर्गत कान्हाचट्टी प्रखंड के ग्राम राजपुर में कल्याण विभाग द्वारा निर्मित एकलव्य आवासीय विद्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी बल दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष केसले तिवारी ने आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य की महागठबंधन सरकार पर युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर भ्रमित कर उन्हें ठगने का आरोप लगाया। श्री तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चालू है, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में जेटेट की अनिवार्यता रखी गई है, लेकिन साल 2016 से जेटेट की परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई है। उन्होंने सीटेट को मान्यता देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उन्होंने आंदोलन तेज करने की बात कही। पास किया है और हर एक साल जब 2016 से लेकर 2023 तक जोड़ेंगे तो ऐसे करीब
3.25 लाख से अधिक राज्य के युवा जो बीएड कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इस आस में क्वालिफाई किया था कि राज्य में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसमें हमें प्राथमिकता मिलेगा और हमें भी बैठने का अवसर मिलेगा। लेकिन सरकार के पास ठोस नियम और ठोस नीति नहीं होने के कारण ऐसे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर आज रांची में वत्सल भारत के तहत बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रांची के सीसीएल सभागार में वत्सल भारत के तहत बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बाल विकास कल्याण योजना के तहत पहले बच्चों को 3 साल तक योजना का लाभ मिलता था, अब 18 वर्ष तक बच्चों को लाभ मिलेगा और कुछ विशेष बच्चों के लिए 23 वर्ष तक योजना का लाभ दिया जाएगा। I want to highlight the policy shifts that government has done in this sector. The Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015 as amended in 2021 has standardized child protection system across the country. संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बच्चों से जुड़ी योजनाओं और कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। सरकारें कितना भी अच्छी योजनाएं बनाए, कितने भी बेहतरीन कानून भारत की संसद बनाए, जब तक हमारे फूट सोल्जर्स उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको क्रियान्वयन करने में। संगोष्ठी में बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखने वाले समाज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और नवाचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आपके बीच में वो सब बातें रखूंगा जिससे हम रिकॉल कर सके कि हम कहाँ के हमने सफर कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक आ पाए। किशोर न्याय अधिनियम में 2015, 2021 और किशोर न्याय अधिनियम के 2022 में बनाए गए जो नियम है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों ने भी संगोष्ठी में अपने विचार रखे। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग और किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बाल अधिकार संरक्षण के कार्यों से जुड़े अधिकारी विशेष रूप से मौजूद थे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। बोकारो में आज डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन ऑन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोक्सो एक्ट एंड जेजे एक्ट का आयोजन हुआ। बोकारो के न्याय सदन सभागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन ऑन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोक्सो एक्ट एंड जेजे एक्ट का आयोजन हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस दौरान सभी स्टेक होल्डर से संवेदनशील होकर कार्य करने की अपील की। कोई भी घटना घटने पर घटनाएं उनके सामने जाती हैं तो कैसे उनको डील करना है, कैसे उनको उन बच्चों को किस तरह का माहौल देना है जिससे कि वो अपनी पूरी बात लोगों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इस मौके पर बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कार्यशाला के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे पोक्सो अधिनियम से संबंधित बारीकियों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ेगी और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। डीपीआरओ के माध्यम से अपेक्षा की जाती है कि जिला में हर जगह इस प्रकार और बेहतर तरह से हम इस योजना के बारे में, स्कीम के बारे में, इसके प्रावधानों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दें। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने कहा कि बच्चों एवं बच्चियों को गंभीर और जघन्य अपराध से बचाने हेतु संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पोक्सो अधिनियम के तहत पुलिस विभाग के लिए निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करने को पुलिस विभाग सदैव तत्पर है। दोबारा मतलब वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में उनको ना फेस करना पड़े, तो एक ये चिल्ड्रन फ्रेंडली है और सब इससे भी अलग इम्पोर्टेंस इसका है कि जैसे इस वर्ड से एग्रावेटेड। इस दौरान पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने पोक्सो केस की जांच में पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्सकों, विशेष लोक अभियोजन, प्रोबेशन पदाधिकारी सहित अन्य लोगों की भूमिका तथा उनके क्षमता संवर्धन के बारे में जानकारी दी। बोकारो से ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि हालिया घटनाओं से राज्य की जनता विचलित और दुखी है। आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है, लेकिन इन दिनों में जो एक घटना घटी, एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जो हमेशा सक्रिय रहे सुभाष मुंडा, उनकी हत्या कर दी गई और प्रशासन के सामने एक चुनौती के रूप में न केवल राज्य सरकार कटघरे में खड़ी है, बल्कि पूरा प्रशासन ध्वस्त हो गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस तरह के घटनाओं से जनता विचलित भी है, दुखी भी है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है और लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही। गढ़वा में पुलिस ने 5 लाख इनामी नक्सली जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर मनोज परहिया को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी रमकंडा थाना के चेटे पटसर के जंगल से हुई है। उसके पास से एक मोबाइल की बरामदगी हुई है। यह सब जोनल कमांडर कई मामलों में वांछित था। बाबा नगरी देवघर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। आज सुबह 4:15 बजे बाबा धाम में अर्घा के माध्यम से जलार्पण की शुरुआत हुई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बोल बम के नारों से गुंजायमान रहा। कल पवित्र सावन माह की चौथी सोमवारी है, जिस दौरान राज्य भर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ने की संभावना है। रांची में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव समिति के तत्वावधान में 6 और 7 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन होगा। सांसद सह समिति के संरक्षक संजय सेठ, पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू और मुकेश काबरा ने बताया कि इस बार दही हांडी प्रतियोगिता का नाम अमृत हरी दही हांडी प्रतियोगिता रखी गई है। ठाकुर का भोग, भगवान श्री कृष्ण का भोग देना है 30 अगस्त तक। तो आप सबों के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पूरे रांची की जनता को आमंत्रित निमंत्रित करना चाहूंगा कि आप उस कार्यक्रम में अवश्य। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर देवघर के करनीबाद में 1942 में बने चारुशीला ट्रस्ट के द्वारा नौलखा मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। श्री दुबे ने आज मंदिर में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। ये नहीं, ये थोड़ा नेचुरल आना चाहिए, सफाई है। अच्छा, हर हालत में आपने तो दिसंबर पूरा ये फव्वारा लैंडस्केपिंग और ये सफाई की जो साफ सफाई थी या जो ड्रेनेज सिस्टम, चूंकि इतना पुराना मंदिर बना हुआ है और इतनी ऐतिहासिक धरोहर है, उस जमाने में जो है 9 लाख में बना, आज से तकरीबन आप समझें कि 90 साल पहले, तो उसका रखरखाव साफ सफाई इसकी बड़ी समस्या थी। तो उसमें हमने लगातार प्रयास किया है और अभी अब साफ सफाई जो है इसकी स्टार्ट हो गई है। साफ सफाई स्टार्ट हो जाएगी, इसका मैंने टारगेट जो है नवंबर और दिसंबर फिक्स किया हुआ है, जिसमें कि ये पूरा मंदिर जो है पुराने अपने लुक पे आ जाएगा, जैसा पहले दिखता था, जैसा बनाया था बनाने वालों ने, चारुशीला ट्रस्ट ने। चारुशीला ट्रस्ट की ये संपत्ति है, उसी की संपत्ति जिस कारण से दान में दी गई या लोगों के लिए दी गई, पूजा के लिए दी गई, वो सब जो है कायम रहेगा। लगातार इसमें पूजा चलता रहेगा। हम इसमें यह प्रयास करेंगे कि जो लंगर है उसका भी जो है कंप्लीट सालों भर जो है व्यवस्था चले, और जो नौलखा पुराना मंदिर हुआ करता था और जिन चीज़ों के लिए जाना जाता था उसकी पुनर्वापसी हो। झारखंड के जनजातीय संस्कृति में कुछ वाद्य यंत्रों का एक विशेष महत्व है। इन वाद्य यंत्रों का निर्माण करना कई जनजातीय परिवारों के आर्थिक क्रियाकलाप का अहम हिस्सा भी है। बारिश के मौसम में जब रोजगार के कई साधन बंद हो जाते हैं तो ये लोग ताल वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सबसे पहले मानव ने समूह में रहना सीखा
तभी से मनुष्य में संगीत के प्रति रुचि पैदा हो गई थी। जानकार यह भी बताते हैं कि मानव स्वर के बाद अगर सबसे पहले किसी वाद्य यंत्र का इजाद हुआ तो वे ताल वाद्य यंत्र ही थे। दरअसल मिट्टी या लकड़ी की गोलाकार या अर्ध गोलाकार आकृति पर चमड़े की चादर चढ़ाकर बनाए गए वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र कहे जाते हैं। ढोलक, ढोल, ढाक, ताशा और नगाड़ा आदि प्रमुख ताल वाद्य यंत्र हैं। नगाड़ा का बनाने का प्रोसेस है, ये मिट्टी है मंदिर का, जो कुम्हार लोग बनाता है और ये इसको पका के देता है। उसके बाद में हम लोग ला के इसको पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद में इसको चीरी बांधते हैं। ताल वाद्य यंत्रों का निर्माण कई जनजातीय परिवारों के आर्थिक आमद का एक खास जरिया भी है। खासकर बारिश के इन फुर्सत के दिनों में ये लोग इसका निर्माण करते हैं, जिससे सालाना इनकी कमाई लाखों में होती है। लगभग वही 20-25 एक साल में 20-25 वही हो गया। उसके आधार से हो गया 1.5 लाख लगभग। ताल वाद्य यंत्र झारखंड की संस्कृति में पूरी तरह रचे बसे हैं। कोई भी जनजातीय पर्व त्योहार हो या फिर उत्सव या संस्कार, इनके बिना पूरे हो ही नहीं सकते। ये वाद्य यंत्र हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा तो है ही, सैकड़ों ऐसे परिवारों के लिए रोजगार का उत्तम जरिया भी। खेती बाड़ी समय टाइम रहता है तो मांदर बनाते हैं और टाइम निकाल के फिर खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर टाइम देख के फिर झारखंड का प्रकृति से, प्रकृति का संगीत से और संगीत का वाद्य यंत्रों से गहरा रिश्ता है। पुरातन कला को अपने में समेटे इन जनजातीय युवाओं के लिए कौशल विकास और बाजार की कोई ठोस व्यवस्था हो तो इन वाद्य यंत्रों के निर्माण और विक्रय के जरिए ऐसे कई दूसरे युवा भी लाभान्वित हो सकते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों का आज सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने इस उपलब्धि के लिए टीम इसरो को बधाई दी है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज देवघर अंतर्गत अमगाछी शक्ति केंद्र के मल्हारा बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास समेत पार्टी के कई पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। रांची सांसद संजय सेठ ने लोकसभा के मानसून सत्र की वजह से आज लंबे समय के बाद रांची में अपने आवास पर नागरिकों से संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने उनकी समस्याओं को सुना और समाधान की बात कही। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा दौरे के क्रम में तिलदाग मोड़ स्थित एक चाय की दुकान पर लोगों से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रांची विधायक CP सिंह ने विधायक कोष की राशि से रातू रोड स्थित इंद्रपुरी रोड नंबर 12 में दोनों ओर बनवाए गए RCC नाली का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। देवघर के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में अजीत पीटर डुंगडुंग ने पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने उन्हें पदभार सौंपा। देवघर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। सांसद विद्युत वरण महतो ने जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा अंतर्गत बूथ संख्या 152 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात को सुना और प्रेरक बताया। मन की बात के 103वें संस्करण को कई अन्य लोगों ने भी सुना। सांसद गीता कोड़ा ने आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मनोहरपुर प्रखंड में अभयपुर से रायकेला वाया झार बेड़ा सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इस पथ के निर्माण से आमजनों को आने जाने में काफी सहूलियत होगी। रांची सांसद संजय सेठ ने खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अनगढ़ा मंडल में ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों से अवगत कराया। साथ ही उनके बीच उपलब्धियों से जुड़े पत्रक का भी वितरण किया। राज्य में बारिश ने रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है।
रांची में भी बीती रात झमाझम बारिश हुई, जिसका सिलसिला आज तड़के तक चलता रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आगामी 2 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आज हजारीबाग, कोडरमा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है। गढ़वा जिले में भी कल कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब तापमान। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड थांग टा संघ की 2 महिला अधिकारियों को राष्ट्रीय रेफरी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। गत 26 से 28 जुलाई तक असम के होजाई जिले में थांग टा फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रेफरी सह जज सेमिनार में धनबाद की ममता पांडे तथा पलामू की सोना मोती कुमारी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय रेफरी के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। दोनों अधिकारियों के आज धनबाद पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह की पहल पर हॉकी इंडिया द्वारा आगामी 21 अगस्त को राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में भारतीय सब जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम का राष्ट्रीय कैंप प्रस्तावित है। इस कैंप के लिए पुरुष वर्ग में झारखंड के 3 खिलाड़ी रोहित तिर्की, रोहित प्रधान और घूरन लोहरा तथा महिला वर्ग में झारखंड की ही स्वीटी डुंगडुंग, पार्वती टोपनो, जमुना कुमारी, रोशनी आइंद, रजनी क्रिकेट्टा और पुष्मा डांग का चयन हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए देश में शुरू होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में निकलेगी अमृत कलश यात्रा। बाल संरक्षण पर रांची में क्षेत्रीय संगोष्ठी आयोजित। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मोंजपरा महेंद्र भाई ने बच्चों के हितों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। वक्ताओं ने सामूहिक प्रयास पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर साधा निशाना। गढ़वा में 5 लाख का इनामी JJMP सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। और राज्य के कई जिलों में 2 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट।